अभी यहाँ भी देखिए अत्री जी ने, अत्री जी की 276, 277, 78, 79, 80, 81 और 82 जितने भी आप खुद ही जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। क्या क्या अत्री जी ने यही कहा है कि रजस्वला यानी पीरियड वाली स्त्री को, औरत को अगर छू लिया तो उसकी ये सजा है। पूरा एक चैप्टर है, तो सबको तो नहीं पढ़ सकता आपके सामने, लेकिन आपके सामने पेज भी दिखा रहा हूँ, वर्ष नंबर भी दिखा रहा हूँ, और उसका पूरा मुकम्मल राइट एड्रेस दिखा रहा हूँ। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तलाश करने में, तो स्ट्रीम खत्म होने के बाद मुझे बताइएगा, मैं उसको ईमेल कर दूंगा किताब। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी एक भी एविडेंस जो मैं ये दिखा रहा हूँ, एक भी पुस्तक, एक भी किताब अगर कोई मुझे गलत साबित करता है, तो मैं सजा के तौर पर अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। मेरी अपनी जाती इंडिविजुअल मेरी रिसर्च है, किसी का मैंने कहीं उठा के आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ। 18 स्मृति इसका खुलासा है आपके सामने। आप देखिए कि फिर अत्री जी 271, 72, 73 में भी यही कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आखिर में बता दूं 72 और 73 में के, जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ व अंत्यजों के साथ स्पर्श हो जाए, तो वह मनुष्य प्रायश्चित करने के योग्य है, और प्रायश्चित के प्रथम स्नान करे, और एक दिन गोमूत्र पिए, और 3 दिन गो का गोबर भक्षण करे। यानी अगर किसी मर्द ने ऐसी औरत को छू लिया है जिसको जिसको पीरियड आते हैं, तो उसकी सजा यह है कि एक दिन तो गाय का मूत्र पिए, काऊ यूरिन पिए, और 3 दिन तक काऊ डंग खाए, यानी 3 दिन तक गाय का गोबर खाए। ये उसकी सजा है। ये देखिए कैसे कैसे सजाएं, कैसे कैसे नियम है। हंसी भी आती है, शर्म भी, अफसोस भी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा हिंदू धर्म ने, ये सब मिलके हमें बना रहे हैं बस। अब आगे देखते हैं कि औरतों को पीरियड आने क्यों शुरू क्यों होते हैं। ये वशिष्ठ इस बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्मृति में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि ये शास्त्रों में यह कहानी कही गई है कि इंद्र, जो इनके इंद्र भगवान थे, इंद्र ने 3 सिर वाले स्वस्त के पुत्र विष्णु रूप को मारकर अपने को पाप से गृहित कर लिया। यानी विष्णु रूप में जो स्वस्त दिया इंद्र ने मार दिया। जब इंद्र ने मार दिया तो इंद्र ने पाप किया। पाप करने के बाद अब इंद्र भागा भागा फिरते हैं, ठीक है, पाप कर दिया। अब पाप करने के बाद इंद्र चाहते हैं कि इस पाप का, इस गुनाह का कोई प्रायश्चित करें, इस गुनाह को धोएं। किस तरह धोएं? तब इंद्र को ये सूझी, चूंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगा था जब इंद्र था, तो उसने औरतों से कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और ब्रह्म हत्या का जो गुनाह मुझको लगा है, मेरी हेल्प करो, उसको गुनाह को कम करो। स्त्रियों ने यह सुनकर कहा कि हमें क्या होगा? तब इंद्र ने कहा कि तुमको महीने में पीरियड आया करेंगे। इसका खुलासा यह है कि इंद्र उससे कहते हैं कि देखो, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने किसी का कत्ल किया है, उसकी सजा मुझको मिलेगी, और उस सजा में तुम मेरा साथ दो। और तो क्या कहती है कि हम क्या करना पड़ेगा कि तुमको हर महीने में पीरियड आया करेंगे, ठीक है। और यस, यानी पीरियड आना एक सजा के तौर पर है, और इसमें साफ साफ लिख रहा है कि चूंकि ये सजा के तौर पर है, इसलिए औरतों को पीरियड में खून आता है। ये लो, बात ही खत्म हो गई। औरतों को जो पीरियड आता है वो कत्ल की सजा के तौर पर आता है, ऐसा नहीं आता है। अब ये देखा आपने, इसीलिए औरतों के खिलाफ अहकामात बनाए गए हैं। प्लीज जो भी भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जैसे ही मेरी वॉइस में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। अब आगे आते हैं पराशर स्मृति। पराशर जी इस मामले में कैसे रह सकते हैं पीछे? वो तो सबके बाप है। वो कहते हैं स्त्री रजस्वला होने पर पहले दिन चंडाली, जब स्त्री पीरियड से होती है ना, मंथली पीरियड आता है, उसका जो पहला दिन होता है चांडाली होता है। चंडाली सबसे नीच जात की औरत को कहते हैं, जिसके सबसे कम राइट है, जिसका कोई राइट ही नहीं है, उस जैसी हो जाती है। भाई पीरियड आ रहा है, आपने उसको सबसे नीच बता दिया। और दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा पाप है वो ब्रह्म हत्या का है, यानी ब्राह्मण की हत्या का, ठीक है। तो दूसरे दिन जो पीरियड का होता है वो ब्रह्म हत्यारी, यानी कि ब्राह्मण की हत्या जैसा होता है। ओ भाई, पीरियड आ रहे हैं उसको मंथली, जिंदगी जीने के लिए ये उसके लिए जरूरी है। इसमें उसने हत्या कहां से कर दी? आप हत्या का पाप कहां से लगा रहे हो उसको? उसकी क्या खता है? इसमें क्या गुनाह है? पीरियड आना कोई गुनाह है कि आप उसको कहते हो ब्रह्म हत्यारी हो गई है? यार कैसी, मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। कैसा कानून बना दिया आपने? तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। जिंदगी बिल्कुल हराम की हुई है एक औरत की जिसको पीरियड आते हैं, ठीक है।
अब पराशर जी आगे जो कहते हैं वो बड़ी कमाल की बात है, आपकी आंखें फट जाएंगी और आपको हंसी भी आएगी और एंजॉय भी करेंगे। कहते हैं कि यदि दो ब्राह्मणी रजस्वला होकर पराशर में स्पर्श कर लें, दो ब्राह्मणी औरतें हैं, ब्राह्मण की बीवियां हैं, अलग अलग है, और दोनों को पीरियड होता है, दोनों ही एक दूसरे को आपस में छू लेती हैं, तो उनको भी सजा है, उनको 2 व्रत रखने हैं, 2 रोजे रखने हैं। यार क्या मतलब, कुछ भी। यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिय ये दोनों रजस्वला होकर परस्पर में स्पर्श कर ले, तो ब्राह्मण यानी औरतें जो होती है ना, देखो सब, ये एक और अजीब सी बात है, पराशर जी के मुताबिक जिन औरतों को पीरियड आता है ना, वो पीरियड आने वाली औरतों में भी फर्क कर दिया है। पहले ये देखना है जिस औरत को पीरियड आ रहा है वो क्षत्रिय की बीवी है, वो ब्राह्मण की बीवी है, वो वैश्य की बीवी है, वो किसकी बीवी है, वो लोअर कास्ट की है, वो अपर कास्ट की है, वो नीच जात की है, ऊंच जात की है, ये देखना है। उसके बाद ही उसके उसके लिए अहकामात, उसके नियम और कानून बनाए गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा।